अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डेसिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। Generally there are two types of decimals: terminating decimals and non-terminating decimals. Example of terminating decimal: when we divide 1 by 4, we get the remainder 0. और जिस भी नंबर का रिमाइंडर 0 आता है उसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में क्लासिफाई करते हैं। फर्दर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो होते हैं वो 2 ब्रांचेस में फर्दर डिवाइड होते हैं: रिकरिंग नॉन टर्मिनल्स, recurring non-terminating decimals and non-recurring non-terminating decimals. पहले हम पढ़ते हैं non-recurring non-terminating decimals को। इसमें क्या होता है, जब दो नंबर्स को हम डिवाइड करते हैं तो एक तो उनका जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आता, जैसे कि हमें नॉन टर्मिनेटिंग से पता चल रहा है कि उनका रिमाइंडर कभी 0 नहीं आता। नॉन रिक्योरिंग से क्या मकसद है कि उनका जो क्वोशंट होता है वो उसमें जो नंबर्स होते हैं तो वो रिपीट नहीं होते। ऑन द अदर हैंड रिक्योरिंग नॉन टर्मिनेटिंग में क्वोशंट में जो नंबर्स होता है या तो एक या तो चंक ऑफ नंबर्स अगेन एंड अगेन रिपीट होते हैं। फॉर एग्जांपल पाई विच इज इक्वल्स टू 22/7। जब हम 22 को 7 से डिवाइड करते हैं तो हमें जो क्वेश्चन मिलता है उसमें डिफरेंट नंबर्स होते हैं और उनका जो रिमाइंडर एक तो 0 नहीं आता, दूसरा जो क्वेश्चन में नंबर्स होते हैं वो भी सिमिलर नहीं होते या ऑन रेगुलर बेसिस वो रिपीट नहीं होते। As you can see कि ये क्वेश्चन चलता ही जा रहा है और ख़त्म नहीं हो रहा। That means it is a non-terminating decimal, whereas it's also a non-recurring because इसका जो क्वेश्चन है वो भी सिमिलर नहीं आ रहा है। That's why it's called non-recurring non-terminating decimals. अभी हम एक एग्जांपल लेंगे रिक्योरिंग डेसिमल्स की। बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेंगे 1 डिवाइडेड बाय 3। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 1 और 3 का भी जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आ रहा और वो ऐसे ही चलता जाएगा। That's why we call it non-terminating recurring decimals. लेकिन इसका जो क्वेश्चन है उसमें जो 3 है वो रिपीट होता जा रहा है, इसलिए हम इसको रिक्योरिंग कहते हैं। नाउ कम टू द मेन टॉपिक। आज हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल रिक्योरिंग को इनटू द फ्रैक्शन, यानी कि हम आज ये सीखेंगे कि कोई भी रिक्योरिंग नंबर हो उसको हम वापस से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हम अपना वही वाला एग्जांपल लेंगे 1 डिवाइडेड बाय 3 वाला, जिसको एज यू नो इज अ फ्रैक्शन, इसको हमने कन्वर्ट किया था डेसिमल में। अब हम डेसिमल वाले हिस्से को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। 0.333333 एंड सो ऑन, ये नंबर्स चलते ही जाएंगे। देयर इज अ मेथड टू राइट द रिकरिंग डेसिमल्स, दैट इज 0.3 बार, यानी कि जो नंबर रिपीट हो रहा है इन रेगुलर पैटर्न उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। अब हम इस नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। रिकरिंग को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का एक रूल है कि जो नंबर लिखकर हम जब पॉइंट को हटा रहे होते हैं तो उसकी जगह पे हम 9 लिखते हैं। नॉर्मली जब हम किसी भी डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो पॉइंट को हटाकर हम वहाँ पे 1 लिखते हैं और जितने आगे नंबर्स होते हैं हम उनका वहाँ तक 0 लिखते जाते हैं। लेकिन रिकरिंग में क्या होता है, हम सिर्फ
हम सिर्फ 9 लिखते हैं। और एक और रूल है कि जितने नंबर्स रिपीट हो रहे होते हैं उनके हिसाब से 9 भी काउंट हो रहा होता है। जैसे कि हमारे क्वेश्चन में 0.3 बार में हमारे पास सिर्फ 3 ही रिपीट हो रहा है। तो क्या होगा कि हम सिर्फ एक दफ़ा ही 9 लिखेंगे। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन भी करेंगे, उसमें ये वाली कंफ्यूजन भी आपकी क्लियर हो जाएगी। ये हमारे पास फ्रैक्शन आ गया 3 डिवाइडेड बाय 9। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 3 का टेबल लगा। 3 1s are 3, 3 3s are 9. After simplification, we get the same number that we had started from, that is 1 divided by 3. You can see we had converted a recurring decimal into the fraction that is 1 divided by 3. Now we are solving another question in which the two numbers are repeated in a periodic manner. Now we have another question 0.27 बार। अब जो बार है वो दोनों नंबर्स पे यानी 2 पे भी है और 7 पे भी है। इसका मतलब 2 और 7 पेरिकली रिपीट होते जा रहे हैं इन दिस वे। अब हम इस वाले क्वेश्चन को भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0.27 डिवाइडेड बाय हमने 2 टाइम्स 9 लिखा है। 2 टाइम्स 9 इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे पास 2 नंबर्स प्रैक्टिकली रिपीट हो रहे हैं। ऑन द अदर हैंड हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ एक नंबर था 3 जो बार बार रिपीट हो रहा था, इसलिए हमने इस जगह पे सिर्फ एक दफ़ा ही 9 लिखा था। लेकिन अगर 2 नंबर्स रिपीट होंगे तो हम 2 टाइम्स 9 लिखेंगे। सेम पे अगर हमारे पास 3 नंबर्स प्रैक्टिकली रिपीट हो रहे हैं तो वहाँ पर हम 3 9 देंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ वी विल फर्दर सिंप्लीफाई दिस फ्रैक्शन दैट इज 27/99। सो वी विल गेट द आंसर 3/11। दैट मीन अगर हम 3/11 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास डेसिमल में आंसर आएगा 0.27 बार। सो ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू।